सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बयान कर रही। क्या हो गया, क्या हो गया? वो टल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ, बिठाओ, ये क्या हो गया? कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। तो मैं क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ? अभी गर्दन ना काट दूंगा, भाग कर कौन है? कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे, रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने पीएचडी की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को, तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी गर्दन। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाह अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तबान इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। मानने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई, दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है? ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे। मैं जुल्फ सजन दी वावां, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां, मारो मारो मैनू मार। बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा रंग ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहे। तो खड़े होकर कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं, तो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है।
इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूं कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तती थोड़े थकड़े खानदड़ियां, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर का नाम भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं, यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस पर लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। टूटी, मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी आप बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आई नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दो, तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा हज़रत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था, तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी, चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अब की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। मैं चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त है, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक है, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगे अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, बात ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहेंगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया हूं। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे,
اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے. 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بول رہے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بھی ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے. کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جو جوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا آیا, میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے, نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں. اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی ضرورت نہیں کر سکے گا. عزیز یاد رکھ, نہ افواہوں پہ لگا کریں, نہ کسی برادری, کسی قوم, کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں. یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے ہیں, گڑ گڑ کے چیزیں لاتے ہیں, اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. جو غربا مساکین ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داغ دھو بھی نہیں پاتے. ہم بڑا لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر پہنچے تو تحقیق کر, خیال کر, اس کے بعد پھر آگے اس کو بیان کر. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوات